खबर। अब बात भारतीय राजनीति के नए खिलाड़ी अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक पार्टी को आज अंतिम रूप दे सकते हैं। दिल्ली में नई पार्टी की पहली कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, लेकिन नाम का ऐलान सोमवार को होगा। शनिवार की सुबह यानी कि आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक शुरू हो चुकी है। इसमें करीब 350 संस्थापक सदस्य शिरकत करेंगे। बैठक में पार्टी के नाम पर आखिरी मुहर लगेगी और पार्टी का संविधान तय होगा। अरविंद केजरीवाल ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर लिखा है कि नई पार्टी की स्थापना शनिवार को होगी और उसी दिन पार्टी की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। सोमवार को जंतर मंतर पर पार्टी की घोषणा की जाएगी। इतिहास का हिस्सा बनने के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ जन लोकपाल बिल के लिए पिछले साल आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन केजरीवाल के साथ राजनीतिक पार्टी बनाने के ऐलान के बाद अन्ना हजारे ने उनसे अलग हो चुके थे। हम आपको ले चलते सीधे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जहां पर अरविंद केजरीवाल पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। इस देश की संस्कृति को आप लोग परखने की कोशिश करेंगे। स्वराज आइडियोलॉजी है, डेमोक्रेसी आइडियोलॉजी है, हमारे संविधान का प्रियम्बल आइडियोलॉजी है। कई लोग पूछते हैं लेफ्टिस्ट हो कि राइटिस्ट हो। मेरा ये कहना है कि हम आइडियोलॉजी से बंधना नहीं चाहते हैं। हम आम आदमी हैं, हमारी समस्याएं हैं, उनका समाधान चाहते हैं। हम समस्या डिफाइन करते हैं, उसका समाधान अगर हमें लेफ्ट में मिल जाता है तो लेफ्ट में से ले लेते हैं, राइट में मिल जाता है तो राइट में से ले लेते हैं। अरविंद, जैसे बाकी पार्टियों का है, कोई उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है और इस तरह की है, आप एक नेशनल काउंसिल की बात कर रहे हैं। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि एक ही परिवार के दो लोगों को टिकट नहीं मिल सकता या पार्टी में रहने का उनका जो भी नियम हो वो अभी आज आप तय करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आम पार्टियों से लगे, क्या कहेंगे इस पर? बहुत सारी चीजें हैं जो आम एक तो इस पार्टी के अंदर का जनतंत्र बहुत ही सुदृढ़ है, सब कुछ नीचे से चालू होगा। और दूसरा ये कि इस पार्टी के अंदर महिलाओं और युवाओं को एक बहुत अहम स्थान दिया गया है, छात्रों को बहुत अहम स्थान दिया गया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि अभी तो संविधान एडॉप्ट होगा, तो वो संविधान एडॉप्ट हो जाए फिर शाम को आपको इसकी सारी डिटेल्स बताएंगे हम। इसके अलग अलग विंग्स नहीं होंगे, सब एक ही बॉडी होगी, एक साथ होगा। तो आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, जो पत्रकारों से बातचीत में ये बता रहे थे कि उनकी पार्टी की प्राथमिकताएं क्या होंगी, उसका उद्देश्य क्या होगा, उनमें युवाओं को और छात्रों को विशेष महत्व दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने अभी कुछ ज़्यादा कहने से इनकार कर दिया। वो शाम को पत्रकारों को बाकी सब डिटेल देने की बात कर रहे थे। जब वो शाम को डिटेल देंगे तब हम आपको इस बारे में सूचित फिर से करेंगे। अब बात करते हैं बहुचर्चित हत्याकांड पांटी चड्डा के मर्डर केस की। पांटी चड्डा मर्डर केस में अहम चश्मदीद गवाह सुखदेव सिंह नामधारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मतलब हिरासत में ले लिया है। नामधारी पिछले 2 दिन से लापता थे। पुलिस ने उन्हें उत्तराखंड के बाजपुर से हिरासत में लिया। पुलिस 2 दिन से उनकी तलाश में लगी हुई थी। इससे पहले पुलिस ने नामधारी के गनर सचिन त्यागी को भी हिरासत में ले रखा था। पुलिस पांटी चड्डा मर्डर केस में नामधारी से पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि पांटी चड्डा मर्डर केस में इस मामले में बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि नामधारी ही वो ऐसे शख्स हैं जो पांटी चड्डा और तकरीबन उस पूरे घटनाक्रम में पांटी चड्डा के साथ रहे थे। और इनके गनर पर भी आरोप है कि इन्होंने उनके पांटी चड्डा के भाई हरदीप पर गोलियां चलाई थी। अब पुलिस पूछताछ में रिक्रिएशन होगा और नामधारी को भी पुलिस को सहयोग करना ही होगा। और पांटी चड्डा मर्डर केस में इस मामले में बहुत खुलासे होने की पूरी संभावनाएं भी हैं। और ये जो आरोप लग रहे हैं कि मैं फरार हूं, पुलिस के टच में नहीं हूं, ये बिल्कुल झूठ है। मैं हमेशा पुलिस के टच में हूं। मैंने ही पुलिस को बुलाया है, और ना मैं फरार हूं, मैं अपने घर पे हूं। वो दिखाएं कि मैं कौन से थाने में, कहाँ पे मैं हिस्ट्री शीटर हूँ, वो हिस्ट्री शीटर निकाल कर आए, मैं दावा करता हूँ।
वो मेरी हिस्ट्री शीट लाए, कहाँ पे मैं हिस्ट्री शीट रुकाऊँ। और जो मेरे ऊपर केस लगे हैं, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, वो राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर अगर वो किसी के लिए आगे आएगा, किसी गरीब के लिए आवाज उठाएगा, किसी गरीब की मदद करेगा, तो उसके ऊपर केस तो लाजमी लगते हैं। देखिए, मुझे ये बताया गया है कि नामधारी जो हैं वो वापस बाजपुर आ चुके हैं, अपने घर पर हैं, और दिल्ली पुलिस अगर कोई हमसे सहायता मांगी तो हम उनकी ज़रूर सहायता करेंगे। देखिए, पुलिस के द्वारा जो उनके खिलाफ मुकदमे कायम हुए थे उनमें इन्वेस्टिगेशन किया गया है, अन्वेषण किया गया है, और जो भी साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर उनके विरुद्ध का या तो कोर्ट में चार्जशीट प्रेषित की गई है या फाइनल रिपोर्ट लगाई गई है। कोर्ट में ट्रायल के बाद यदि वो बरी हो गए हैं तो उस पर हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। जिन केसेस में ट्रायल चल रहा है उसकी हम पैरवी कर रहे हैं, और यदि कोई और तथ्य ऐसे सामने आते हैं जिसमें पुलिस जांच की आवश्यकता है तो हम जरूर उसमें जांच करेंगे। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। GNN न्यूज, सिर्फ खबर।